की कटौती से परेशान व्यापारियों ने काला बिल्ला लगाकर किया प्रदर्शन। बिजली की आंख मिचौली से देवघर की आम जनता, व्यापारी वर्ग सभी परेशान हैं। देवघर में बिजली की किल्लत के कारण उद्योग धंधे, दुकानदारों की दुकानदारी, बच्चों की पढ़ाई सभी पर बुरा असर पड़ रहा है। व्यापारियों द्वारा व्यापार को सुचारू रखने के लिए रोज लाखों रुपए का डीजल खर्च करना पड़ रहा है, लेकिन राज्य सरकार और झारखंड बिजली वितरण निगम को इसकी फिक्र कहाँ। इसी मुद्दे को लेकर आज वैद्यनाथ धाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े व्यापारियों ने काला बिल्ला लगाकर आजाद चौक पर प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि बिजली विभाग द्वारा अबाध रूप से बिजली सप्लाई के तमाम आश्वासन दिए जाने के बावजूद भी इसमें कोई सुधार नहीं है। व्यापारी वर्ग हो या आम जनता, सभी परेशान है। बैद्यनाथ धाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पंकज पंडित ने कहा कि बिजली विभाग को बिल नहीं चुकाने पर तुरंत बिजली काट दी जाती है और मुकदमा भी दर्ज करा दिया जाता है। मेंटेनेंस के नाम पर बिजली की कटौती की जाती है। अब बिजली नहीं रहने पर सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। बिजली नहीं रहने के कारण दुकानों में भीड़ घट गई है, उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्यवसायी मानते हैं कि बिजली कटौती से उनका व्यवसाय पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। अगर सरकार जल्द निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति की व्यवस्था नहीं करती है तो व्यापारी उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। 2020 मार्च से लेकर 2021 तक हम लोग कोरोना के चपेट में चले गए। व्यापार पानी सब ठंडा हो गया। इस बार कुछ उठने का उम्मीद था 2022 में, तो ये बिजली आंख मिचौली खेल रही है। दिन भर बिजली काट रहा, व्यापार कैसे होगा। ऐसी भीषण गर्मी अप्रैल माह में आज तक नहीं देखे थे, और उसमें बिजली नहीं है, ग्राहक आता है, पंखा एसी नहीं पाएगा तो क्या सामान खरीदेगा। इससे व्यापार पूर्ण तरह से प्रभावित है। व्यापार ही नहीं, घर में बच्चे सुबह स्कूल उठने के लिए नहीं उठते हैं, कहते हैं कि नींद पूरा नहीं हुआ है, इसका दुर्भाग्य है। और बिजली विभाग क्या बोलते हैं कि अभी ऊपर से बात चल रही है, 7-8 दिन में व्यवस्था होगा। पिछले 2 वर्षों से प्राकृतिक आपदा जो कि कोरोना, उससे हम लोग त्रस्त हैं। और अभी जो है सरकार और बिजली विभाग जो प्रशासन है वो भी परेशान किए हुए। बिजली की आपूर्ति पूर्णतः बाधित है। मतलब ये मानिए कि 24 घंटे में हम लोगों को 5-6 घंटे भी बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है। बिजली के कारण व्यवसाय नहीं हो पा रही है, कारखाना नहीं चल पा रहा है। छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग का कारखाना वो भी बाधित है। दुकानदार, बच्चे, सारे लोग बाधित हैं। इस तरह से मतलब नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। मॉर्निंग वॉक बना काल, टहनी गिरने से वृद्ध की हुई मौत। देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र के चटर्जी मैदान में मॉर्निंग वॉक के क्रम में पेड़ की टहनी गिरने से घायल हुए वृद्ध की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान राजेंद्र तिवारी के रूप में हुई है। वे चटर्जी मैदान के पास के ही रहने वाले थे। मिली सूचना के अनुसार वे रोज की तरह आज भी वे मॉर्निंग वॉक पर गए थे। इसी क्रम में पेड़ में लगी आग की वजह से उसके नीचे से गुजरते वक्त एक टहनी उन पर आ गिरी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद उन्हें परिजनों द्वारा तत्काल सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक की बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कैसी घटना हुई? सवेरे तो जैसे मॉर्निंग वॉक में हर दिन की तरह ये मतलब सालों साल से निकल रहे हैं। पूरे परिवार, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों ही निकलते थे और वो संग में दूध भी ले लेते थे। और जो जिस रास्ते पर जाते थे वही रास्ते पर ही आज भी गए थे। लेकिन संजोग था कि आज एक गाछ की टहनी जो जिसमें आग लगी हुई थी, वो टहनी अचानक जो है कट के इनके ऊपर गिर गया और वो घायल हो गए। दोस्त ने 5 अन्य लोगों के साथ मिलकर रची थी लूट की साजिश, सभी हुए गिरफ्तार। देवघर पुलिस ने 24 अप्रैल को मोहनपुर थाना क्षेत्र में हुई 11,50,000 रुपए के लूटकांड का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस मामले के मास्टरमाइंड रबुल अंसारी के साथ कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना के पर्दाफाश किए जाने की जानकारी आज देवघर जिले के एसपी सुभाष चंद्र जाट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। उन्होंने बताया कि रबुल अंसारी ने ही इस घटना की पूरी प्लानिंग की थी। दरअसल 24 अप्रैल को वह कैनन आनम और समीर अंसारी के साथ बाइक पर 11,50,000 रुपए से भरा बैग लेकर गिरिडीह के एक फैक्ट्री में बतौर पेमेंट देने जा रहा था। पैसे कैनन के थे, बाइक रबुल ही चला रहा था। इस मामले में मास्टरमाइंड रबुल अंसारी सहित कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से घटना में प्रयोग में लाई गई 2 बाइक, 5,30,000 नगद, लूट के पैसों से खरीदी गई सोने की चेन, 2 पासबुक, चाकू और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस ने सभी गिरफ्तार अपराधियों को आईपीसी की विभिन्न धाराओं में नामजद कर जेल भेज दिया है।
24 अप्रैल रविवार की घटना सुबह 11 बजे की थाने के पास में सूचना आई कि 3 लड़के गोंडा से गिरिडीह पैसा लेके जा रहे थे देवघर के थ्रू, मोहनपुर थाना क्षेत्र के थ्रू। जमुनिया रास्ते में एक जंगल पड़ता है, वहाँ पे उनको लूट लिया गया। उन्होंने बताया कि उनके पास 11.5 लाख रुपए थे और उनको 2 मोटरसाइकिल ने ओवरटेक किया, कैंची मार के रोका और उनके आँख में मिर्ची डाली। मिर्ची डालने के बाद स्नैचिंग करके चले गए। जब पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि मोटरसाइकिल में जो टारगेट मोटरसाइकिल थी, जो विक्टिम मोटरसाइकिल थी, उसमें 3 लड़के सवार थे। उन 3 लड़कों में से कौनैन आलम के पिताजी का वो पैसा था जिसको वो गोंडा से गिरिडीह लेके जा रहा था, और उसके साथ में उसका एक छोटा भाई था और एक रबूल अंसारी नाम का उसका दोस्त था। इन्वेस्टिगेशन में बात ये सामने आई कि रबूल अंसारी लुटेरों से मिला हुआ था और रबूल अंसारी की सूचना पर ही लुटेरों ने अटैक किया। वो कई दिन से प्रयासरत थे कि जब भी मौका मिलेगा कौनैन आलम को वो लोग लूटेंगे, क्योंकि ये हैवी अमाउंट लेके जाता है।